निर्मल चौधरी ही निर्मल चौधरी दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया है। क्यों? क्योंकि स्कॉर्पियो से शुरू हुआ सफर वेलफेयर तक पहुंच गया है। भाई साहब, किसान पुत्र होते हुए इतनी तरक्की निर्मल चौधरी ने कैसे कर ली है, इस सवाल का जवाब ढूंढा जा रहा है। तो जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो के एंड तक, अगर आप हमारे साथ बने रहे तो। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और जवाब देने के लिए आपको हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण हंसाली जी। तो वरुण सर, क्या कहेंगे आप इस तरक्की के बारे में? और एक साल के अंदर इतनी तेजी से तरक्की कर गए हैं निर्मल चौधरी साहब, क्या बोलेंगे आप? तरक्की बतौर नेता अगर आप बात कर रही है तो नेता की तरक्की गाड़ियों से कब से आकी जाती है? ये कौन सा नया नेता को तरक्की दिखाने का पैमाना है, ये नहीं पता। लेकिन ये जरूर पता है कि निर्मल चौधरी कहते हैं, बताते हैं, दिखाते हैं कि वो जिनको आइडियलाइज करते हैं, जिनको अपनी प्रेरणा मानते हैं, उन सचिन पायलट के पास में सालों से एंडेवर के अलावा और कुछ देख नहीं रहा, और उस हनुमान बेनीवाल को मैं सालों से फॉर्च्यूनर के अलावा कुछ और देख नहीं रहा। तो वो अपनी राजनीति पे ज्यादा फोकस करते हैं बजाय कि गाड़ियां कितनी बदली जा रही है वहां पर। सवाल खुद पर उठाने वाले काम कर रहे हैं निर्मल चौधरी। आप ये समझिए कि ये जो मानसिकता है कि रोला ऐसे ही बनता है जब गाड़ियां बहुत सारी पीछे चले, और नेता होना मतलब यही होता है कि बड़ी से बड़ी गाड़ियों में हम आए। तो आपने पहले स्कॉर्पियो से शुरुआत की, फिर आपने डिफेंडर ली, फिर आप इसमें रेंज रोवर पे आ गए, और उसके बाद टोयोटा वेलफायर पे आ गए। इसके बाद आप हेलीकॉप्टर ले लेंगे, पता नहीं। लोग भी इस पर यही सोच रहे हैं कि एमएलए बने नहीं, और ये रवानगी है भाई साहब की, अगर एमएलए बन जाएंगे तो फिर क्या कर जाएंगे। हसरतें एमएलए बनने से पहले दिख रही है किसी की, तो जनता आपको वोट अगर दे देगी तो उन हसरतों को आप कौन सा परवान चढ़ाएंगे, और वो परवान कैसे चढ़ाएंगे, इस सब बातों का सवाल उठता है। तो मुझे लगता है कि इन्हें अपने प्रेरणा स्रोतों से थोड़ा ये भी सीखना चाहिए कि जनता में आने से पहले अपनी सिंप्लिसिटी दिखाएं, ना कि अपनी रईसी दिखाएं। और अगर वो रईसी दिखाएंगे तो वही जनता ये सोचेगी कि गद्दी पे आने से पहले ये हाल है, गद्दी जिस दिन दे दी तो भ्रष्टाचार किस चरम पे पहुंचाएंगे, क्योंकि भाई को तो हेलीकॉप्टर लेना है, प्लेन लेना है, और पता नहीं कहां कहां पहुंचना है। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो खुद पहले से रईस हैं। लेकिन आप स्टूडेंट लीडर बतौर गरीब किसान का बेटा अपने आप को कहने के बतौर अगर इस तरह से चीज करेंगे तो भ्रष्टाचार का एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आप पे लगेगा। हालांकि ऐसे सवाल निर्मल चौधरी से पहले भी पूछे गए हैं, जिसके जवाब में वो कहते हैं कि ये गाड़ियां मेरी नहीं हैं, ये हमारे चाहने वाले, हमारे समर्थक हमको देते हैं। पर फिर सवाल ये भी उठता है कि कौन इतना जबरदस्त चाहने वाला है, कौन इतना बड़ा समर्थक है जो आपको एक पे एक बड़ी से बड़ी 4 करोड़ तक की गाड़ियां लाके दे रहा है। अगर वो बड़ा समर्थक है तो उसकी चाहत भी तो फिर बड़ी होगी जब आप गद्दी पे जाएंगे, अपने लिए नहीं फिर उसके लिए कमाएंगे। तो कांग्रेस आज जो आरोप लगाती है प्रधानमंत्री पर जी कि ये अडानी के दोस्त हैं, फिर आपको भी उनका दोस्त कहा जाएगा और वैसे ही आरोप लगाए जाएंगे। बहुत सारी चीजें हो रही है। आप ये देखिए, लोग कह रहे हैं कि इन गाड़ियों की कीमत बता सकते हो क्या? कोई कह रहा है एक भी गाड़ी इनकी नहीं है, किसी प्रमोद शर्मा ने दिलवाई है। प्रमोद शर्मा कौन है? ये भी पहली बन गई। लोग इस पे भी बहुत कुछ पूछेंगे। किसान पुत्र का ये सफर और सफलता का ये गियर युवाओं के लिए प्रेरणा है। नई वेलफेयर के लिए बहुत बधाई। लोग कह रहे हैं कि काश एमएलए बना होता तो पर्सनल हेलीकॉप्टर, 5000 बीघा जमीनों के मालिक होते, 500 करोड़ की गाड़ियों का जखीरा होता। वोट फॉर गरीब किसान का बेटा श्री ये तंज है जिस बारे में मैं आपसे अभी कुछ देर पहले बात कर रहा था, उसी बात पर एक तंज इन्होंने लिखा है
कि इस तरह के पॉलिटिशियन अगर पॉलिटिशियन बन गए तो फिर इतना भ्रष्टाचार करेंगे कि 5,000 करोड़ की गाड़ियों का 5,000 बीघा जमीन होगी, 500 करोड़ की गाड़ियों का जखीरा होगा। सभी लोग ये लिख रहे हैं। यहाँ पर एक गुर्जर भाई साहब कह रहे हैं कि भाई ने फसल में नई तकनीक का उपयोग करके गाड़ियां खरीदी है। लोग मजे ले रहे हैं कि अगर एक किसान पुत्र है, गरीब है, संघर्ष कर रहा है, तो ये टकाटक गाड़ियां कहाँ से आ रही हैं? लोग कह रहे हैं ऐसा संघर्ष हमको भी करना है। तो ये सारे तरीके के कमेंट्स देखकर निर्मल चौधरी को चाहिए कि थोड़ा सचिन पायलट से सादगी ले, थोड़ा हनुमान बेनीवाल से फोकस किस चीज पे करना है वो ले। हनुमान बेनीवाल का हमेशा से फोकस इसी चीज पर है कि पीड़ित की पीड़ाओं को कितना दूर कर रहा हूं, वो मेरी बड़ी संपत्ति है, ताकि मैं गाड़ियां कितनी बदल रहा हूं वो मेरी संपत्ति है। निर्मल चौधरी को भी ये सब सोचना चाहिए। ये वो खेप के युवा हैं जिन पर आशा है कि ये आगे कुछ बड़ा करेंगे, तो बड़ा कीजिए, ताकि सिर्फ बड़ी गाड़ी लीजिए। ये बात निर्मल चौधरी को समझनी होगी। क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर, बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। सच बताओ, इंस्टाग्राम पे डेली पोस्ट करते लेकिन फिर भी रिजल्ट 0 ही रहता है ना? तो प्रॉब्लम कंटेंट का नहीं है, हुक्स का है। और मिशी मीडिया सोल्यूशन लाया है आपकी इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, क्योंकि हम बनाते हैं बॉलीवुड हुक रील्स जो इमोशंस को हिट करे, और एआई हुक रील्स जो एल्गोरिदम को समझकर काम करे। तो रील्स सिर्फ देखी नहीं जाती, याद भी रखी जाती है। तो अपनी इंस्टाग्राम ग्रोथ को लेकर सीरियस हो ना, तो अभी कॉल लगाओ स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मिशी मीडिया सोल्यूशंस को। तो वायरल सोचो, स्मार्ट बनो और अभी रील्स बनवाओ मिशी मीडिया सोल्यूशन से।